सभी वैष्णवों का आज के सत्संग सत्र में स्वागत है। मंगलाचरण से अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनम काम रूपेण स्त्री भावाद भावितो हरि मोहन मूल रूपेण अवतीर्ण सेव्य एव सः यत् कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरम पद्मावती मनोमोदम घनश्याम महम भजे। विष्णु, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, अपना मद त्याग हेतु ग्रंथ शरीराय चरण के विरचित इस पर विवरण चल रहा है, सत्संग चल रहा है। और सातवां मद, रूप का मद, उस पर अपन आए हैं। कल उस पर थोड़ी चर्चा विचारणा हुई थी। आज जो आगे का प्रकार शरीराय जी समझा रहे हैं रूप के मद के ऊपर, उसका अपन विवेचन सुनेंगे। तो रूप का जो मद है, और अगर समय रहा तो फिर 8वां मद भी अपन लेंगे। वॉल्यूम बहुत स्लो है। ओके। तो 7वें मद के अंतर्गत रूप का मद जो आता है, उसमें कल विवरण हुआ था, चर्चा हुई थी। और आगे का जो प्रकार है यहाँ पर 13वां श्लोक मद त्याग हेतु का, प्राकृतत्वाद नियतत्वात् कुत्सित तत्वाच्च रूपजम सगुणत्वात् शील जातम लोक सम्मानजम भयात। रूप है वह तो प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुआ है, वह कभी शाश्वत नहीं रह सकता, और वह रूप तो अनेक निंदनीय कर्मों का कारण रूप है। इस दृष्टि से रूप के मद का त्याग कर देना चाहिए। सदाचार यह गुण है, और जीव को तो निर्गुणता को प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से सदाचार पालन के मद का त्याग कर देना चाहिए। लोगों की ओर से हमें क्या सदा सर्वदा मान मिलता रहेगा? कब किन संयोगों में लोग विमुख हो जाएंगे, यह कुछ निश्चित नहीं है। इस भय से लोगों की ओर से मान प्राप्त होने से उत्पन्न मद का त्याग भी करना चाहिए। और यहां पर जो कल अपनी चर्चा हुई थी, जिसके हिसाब से मैंने कई बातें मैंने समझाई थी रूप के संदर्भ में, उसमें सबसे जो पहली और सबसे मुख्य बात जो मैंने समझाई थी वो कुछ इस अनुसार थी कि 2 बातों पर अपन को ध्यान देना है, एक रूप पर और दूसरा स्वरूप पर। जो अपन को समझने वाली बात है वो रूप और स्वरूप, इनके भेद क्या है, इनके प्रकार क्या हैं, ये अपन समझेंगे। और उसके पहले मतलब उसके पहले और उसके साथ साथ में भी खैर, तो जो प्रश्न जो हैं उनका मुझे प्रत्युत्तर भी देना है, और जो कि अपने विषय के साथ साथ में चलें, और जिससे अपने विषय की स्पष्टता भी हो और प्रश्नों का उत्तर भी मिल सके, ऐसा मेरा प्रयत्न है। तो सबसे पहला जो प्रश्न जो था वो यहाँ पर प्रश्न नंबर 33, अपने FCC सत्संग ग्रुप के होस्ट जो हैं प्रियांक, उन्होंने ये वर्णन एम्बिशन पर जो चर्चा हुई थी उस पर उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की थी। बहुत अच्छी बात मुझे लगी थी वो। I understand how we should not keep an ambition because we become limited to do things to achieve that ambition only. As you gave examples of also Gopiyon, cricketer and Three Idiots. Three Idiots फिल्म का नाम है, कुछ और ना समझ में आ जाए। I understood the steps path of what you should be going on, but what is the term you would give to it? What is it that you would say that ambition नहीं होना चाहिए पर blank होना चाहिए? तो what is that blank? तो मैंने काफी 2 या 3 दिन तक इस पर विचार मंथन किया। कोई वर्ड
मिल नहीं रहा था, क्योंकि एम्बिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जीवन में बस सावधानी होनी चाहिए, सचेतता होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। कई सारे शब्द, धर्म होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, कई सारे शब्द मुझे इसके सामने है ना मिले, लेकिन उनमें सबसे बड़ा जो मुझे महत्व का शब्द लगा इसके सामने, तो मैं वो ब्लैंक भरना चाहूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्लैंक में ऐसा आना चाहिए कि एम्बिशियस नहीं होना चाहिए पर कॉन्शियस होना चाहिए। मैं वो शब्द यहाँ पर उस ब्लैंक में भरना चाहूंगा। आप सभी श्रोता जो हैं वो अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सत्संग एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप में आप देख सकते हैं, 33वें नंबर का सवाल है, 33। तो वो ब्लैंक मुझे यही भरना है, कॉन्शियस होना चाहिए। इसी के साथ में मुझे रूप और स्वरूप का भी वर्णन करना है आगे। तो वो जो ब्लैंक जो है वो कॉन्शियस होने पर, एम्बिशन जो है, जैसे कि ये सवाल भी आया था कि एम्बिशन नहीं अगर रखेंगे तो हम जिंदगी में मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, या हम कुछ भी करने के लिए तत्पर नहीं हो पाएंगे, अपन को प्रेरणा नहीं मिलेगी। ये बात भी आई थी। तो मैं एम्बिशियस नहीं होने पर कॉन्शियस अगर रहेंगे अपन, तो हम सब कुछ कर पाएंगे विथ अनलिमिटेड पावर्स एंड एफर्ट्स। हम खुद की अनलिमिटेड पावर्स और एफर्ट्स के साथ में हम बहुत कुछ कर पाएंगे। मुझे लगता है सब कुछ कर पाएंगे। तो एम्बिशियस नहीं होना है, और लेकिन कॉन्शियस होना है, क्योंकि एम्बिशियस होना वो अनकॉन्शियस होने जैसा है, अचेत होने जैसा है, और कॉन्शियस सचेत होने पर, व्यक्ति जब सचेत होता है तो उसको किसी एम्बिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो अपना कार्य जो है, वो अपना लक्ष्य जो है, वो बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्राप्ति कर सकता है। तो यही मुझे कहना था कि सचेत रहते हुए अपन को कार्य करना है। यदि अपन कॉन्शियस नहीं है, यदि अपन सचेत नहीं है, तो अचेत अवस्था में किया हुआ कोई भी कार्य, अचेत अवस्था में किया गया धर्म या सेवा या भक्ति, जो भी कुछ हो, वो सब ही फलदायी नहीं होते, वो सब निष्फल ही होते हैं। वहां पर अपन कुछ करने के बावजूद भी कुछ हासिल कुछ भी नहीं होता, प्राप्त कुछ भी नहीं होता। तो मेरा कहना यही है कि आज तक अपन ने जो भी कुछ किया होगा, जो भी कुछ अपन ने सेवा करी होगी या धर्म किया होगा, अपन को लगता है वो फलदायी नहीं हो पाया, या आनंद नहीं आया, या अपन को बहुत ही बोरियत महसूस हुई उसमें, या ऐसा मन हुआ कि भाई ये हमारे लिए नहीं, ऐसा लगने लगा। उसका कारण केवल एक ही है कि वो अचेत अवस्था में किया गया कार्य है, सचेत अवस्था में किया गया वो कार्य है ही नहीं। और मुझे मतलब मैं बार बार अपने दिए गए उत्तरों का भी विश्लेषण करता रहता हूं। तो अभी 2 दिन पहले जो मैंने रंजन बेन काजरिया का जो मैंने प्रश्न था उसका उत्तर दिया था कि हवेली में जो आने वाले या सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी तरफ से बहुत ताने कसे जाते हैं, बहुत तकलीफों की बात, बहुत जिन बातों से तकलीफ होती है ऐसा सुना जाता है। उसमें मैंने कई बातें समझाई, तो उसमें और एक बात आज जोड़ना चाहूंगा कि शायद आंशिक रूप से तो मैंने समझाया है, लेकिन और स्पष्टीकरण करना है, क्योंकि मेरा चिंतन इस पर चलता रहता है, तो वो आपसे शेयर करना चाहूंगा। हवेली में आने वाले या धर्म में आने वाले, पहले तो इस बात के लिए तैयार हो जाएं। पहला तो अपन ये नहीं माने कि ये तो हमारे लिए हम आए हैं, अबे हम क्या है, हम अपना सब कुछ छोड़ करके आए हैं, या हम अपना मतलब सब कुछ भूल करके आए हैं, या हमने धर्म के लिए समय निकाला है, सेवा के लिए समय निकाला है। तो सेवा के लिए अगर समय निकाला है, धर्म के लिए अगर समय निकाला है, यही बात कॉन्शियसनेस के साथ भी जुड़ती है, जो मुझे समझाना है। यही बात वापस रूप और स्वरूप के साथ भी जुड़ेगी, और इसीलिए मुझे ये बात समझानी है। तो जो भी कोई हवेली में आए, जो भी कोई सेवा में आए, या जो भी कोई धर्म के पथ पर अग्रसर होना चाहता है,
उसको पहले तो ये नहीं है ना मानना है, या ये नहीं है ना समझना है कि भाई ये जो मार्ग है, ये जो राह जो है, ये तो क्या है, ये बिल्कुल फूलों की राह है। बिल्कुल मैंने इस पर चलना शुरू किया ना, मतलब मेरे लिए फूल और फूल ही बिछे हुए होने चाहिए। तो फूल के साथ में कांटे हमेशा हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूल ही फूल है ना बिछे हुए हों आपके लिए। आप या कोई और इस संसार में ऐसी कौन सी राह है जिसमें फूल और फूल ही है ना बिछे हुए हों। यद्यपि धर्म की राह में निश्चित तौर पर जैसा फूलों में सुवास है, आनंद है, वैसा ही आनंद प्राप्त होगा, लेकिन बिना कांटों के ये कैसे होगा? बिना कांटों से जूझे, बिना कांटों से संघर्ष किए ये राह अपन कैसे आसान कर पाएंगे? तो अपन को पहले ये सोचना नहीं है कि यहाँ पर भाई हमारी राह में तो फूल और फूल ही बिछे हुए होंगे। क्यों? क्योंकि संसार में बहुत है ना कांटे थे, और वो कांटों से दुखी होकर के तुम यहाँ पर भी अगर कांटे आए हैं तो देखो, यहाँ पर कांटे जरूर हैं, लेकिन कांटों के साथ में फूल भी बहुत। लेकिन संसार में क्या है, कांटे ही कांटे, तकलीफ वो है। तो हमको ये नहीं मानना है कि भाई हम इस राह पर आए ना तो सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, सब कुछ हमारे अच्छे का अर्थ अच्छा तो है निश्चित तौर पे, लेकिन अपन अच्छा किसको मानते हैं? अपन अच्छा उसको मानते हैं जो हमारी सोच के अनुसार अच्छा है, जो हम ऐसा मानते हैं कि ये वाली चीज हमारे लिए बहुत अच्छी है। हम उसके लिए, हम धर्म के लिए, हम सेवा के लिए कोई एफर्ट्स करना नहीं चाहते, या फिर वो एफर्ट्स इतने कम होते हैं या इतने लो होते हैं कि भाई हमारे पास में इतना समय है, हम इतना ही करेंगे, ऐसा ही है ना करेंगे। मतलब ये अचेत वस्तु है, या अपन ऐसा मान सकते हैं कि ये एम्बिशन के साथ धर्म के पथ पर अग्रसर होना है। विष्णु, एक बात अपन को हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमारे सामने कभी भी अगर धर्म आता है, हम कभी भी धर्म के पथ पर अग्रसर होते हैं, वो परिस्थिति में सचेतता हमेशा रखनी है अपन को, अचेतता से अपन को नहीं जाना है। और मैंने जो एम्बिशन की बात मैंने समझाई थी, अपने एक श्रोता जो थे उनके अपने कल ही मैंने वो समझाई, हर्षिका काराणी की बात पर मैंने समझाया था। अलौकिक एम्बिशन और मनोरथ की बात में मैं समझा रहा था। एम्बिशन की बात यहां पर क्यों मतलब समझाने की आवश्यकता है, वो इसीलिए है कि एम्बिशन रहता है अपने में तो अपन उस वस्तु का आनंद नहीं ले पाते। जैसे कि एक बहुत साधारण सी बात समझानी है मुझे कि धर्म जो है, भक्ति जो है, देखो अपने लिए भक्ति मार्ग बताया है। अपन कहते हैं ना कि मार्ग है, भक्ति मार्ग है, तो अपने लिए भक्ति मार्ग बताया। तो मार्ग का अर्थ क्या है? ये अपन उस भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, उस पर अपनी यात्रा जारी है, और उस यात्रा में अपन को आनंद लेना है, वही मार्ग का आनंद। देखो, इस बात को बहुत ही सामान्य उदाहरण से मुझे समझाना है। जैसे कि अपन ये विचार करने जाएं कि भाई अपन को किसी जगह पर जाना है, किसी जगह पर पहुंचना है, तो किसी जगह पर पहुंचने के लिए अपने पास में गाड़ी हो, अपन गाड़ी में बैठे और यहां से चले और वहां पर पहुंच गए। तो यहां से चले और वहां पर पहुंचे, उसमें क्या होगा? उसमें अपन है ना किलोमीटर्स देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, अपन टाइम देखेंगे, अपन सफर में कि कितना कंफर्ट रहा था, कितनी तकलीफ हुई थी, या कितना ट्रैफिक रहा था, ये सारी बातों को अपन नोटिस करेंगे। लेकिन अगर समझो ऐसा होता है कि अपन गंतव्य के लिए नहीं, कहीं पहुंचने के लिए नहीं, सिर्फ ड्राइव लेने के लिए निकले हैं, उस मार्ग का आनंद लेने के लिए निकले हैं, वो सफर का आनंद लेने के लिए निकले हैं, तो कैसा अपन आनंद ले सकेंगे? ये विचार करने वाली बात। तो ये भक्ति मार्ग है। धर्म जो है वो यात्रा है, उसको गंतव्य के तौर पर आप मत मानो, वो एक यात्रा है। धर्म जो है यात्रा, डेस्टिनेशन उसको मत मानो। इसीलिए मैंने जो समझाया था वो एम्बिशन के तौर पे उसको मत लो, एक यात्रा की तरह उसको लो। जीवन को भी एक यात्रा की तरह लेना है अपन को।
इसीलिए मैं इसकी स्पष्टता मुझे देनी है, वो यही है कि आप एम्बिशन की तरह अगर लोगे उसको, तो एम्बिशन पूरा होने के बाद में या एम्बिशन नहीं पूरा होने की परिस्थिति में, दोनों ही परिस्थिति में अपन को समस्या होगी। एम्बिशन पूरा हो गया तो नया एम्बिशन ढूंढने का संघर्ष, और वो नहीं मिलने पर बोरियत, कंटाला, डिप्रेशन वगैरह जो भी अपन नाम दे वो। और अगर वो पूरा हो गया और अगर वो पूरा हो जाता है तो अपन को वापस अहंकार आना, तकलीफ होना, मतलब पूरा नहीं हुआ तो भी इश्यू है और पूरा हुआ तो भी है, दोनों ही सूरत में है, दोनों ही परिस्थिति में है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जैसे जीवन को एक अपन को यात्रा की तरह लेना है कि ये यात्रा है, इस यात्रा को कैसे सुखद बनाए। देखो, गंतव्य पर पहुंचने के बाद में तो सुख होगा, वहां क्या आनंद प्राप्त होगा वो तो एक अलग विषय है पूरा, उसके बारे में अपन न सोचो। लेकिन अगर यात्रा इतनी सुखद अगर होगी तो गंतव्य पर, माने डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर उसका आनंद कुछ अलौकिक होगा, कुछ अलग हो। तो जीवन को एक यात्रा की तरह अपन को लेना चाहिए, वैसे ही धर्म को भी एक यात्रा की तरह लेना चाहिए। वैसे ही सेवा, स्वधर्म को अपन को एक यात्रा की तरह लेना चाहिए। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भाई चलो आज की है ना सेवा हो गई अपनी पूरी, अब तो कल पे बात गई, ऐसा नहीं है। अपन को उसको एक यात्रा की तरह लेना है। उसका जैसे यात्रा का हर एक पल, हर एक क्षण आनंददायी हो तो वो बहुत सुखद होता है, वैसी यात्रा बार बार करने का मन होता है। क्यों? क्योंकि गंतव्य पर पहुंचने की जल्दी नहीं है, टेंशन नहीं है, पहुंच जाएंगे आनंद से, लेकिन पहले यात्रा का आनंद तो लें। तो ये जीवन एक यात्रा के समान है, वैसे ही धर्म एक यात्रा है, सेवा एक यात्रा है। भक्ति मार्ग अपने आप पर, तो भक्ति मार्ग नाम ही है। मार्ग माने क्या? मार्ग का अर्थ ही है कि वो एक यात्रा के लिए वो मार्ग अपने लिए सुगम किया गया। तो इसीलिए अपन को एम्बिशन नहीं रखना है, इसीलिए अपन को ऐसा नहीं है ना मानना है कि नहीं भाई अपने जीवन में या अपने धर्म में या अपनी हवेली में अपन गए या अपन अपने गुरुदेव के यहाँ पर गए तो सब कुछ है, बिल्कुल फूलों की राह अपने लिए बिछी हुई है। ज्यादातर ऐसा होता है। गुरु के सन्मुख अपन जाएं, बहुत से लोगों के बारे में मतलब जो सोच है उसके बारे में मुझे ये भी है ना अपने कहना है, आप सबसे शेयर करना है जो मेरे विचार है। कि अपन को ऐसा लगता है कि भाई देखो हमारे ये ना सवाल थे, हमारे ये कुछ प्रश्न थे, जैसे कि मैं हर एक प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश मेरी रहती है और रहेगी आगे भी। तो अगर अपन ऐसा मानते हैं कि भाई ये मेरे कुछ प्रश्न थे, ये मेरे सवाल थे, मेरी शंकाएं थी, उसका मुझे सॉल्यूशन है ना मिल गया, उसका मुझे जवाब मिल गया, तो अब है ना ठीक है, अब अपन को कुछ नहीं है, अब अपन जितना होगा उतना अपन करेंगे। ऐसा नहीं है। जैसे कि अपन गुरु के पास में भी जाएं तो अपन को ऐसा बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि देखो गुरु ने तो समय नहीं दिया, उनके पास में तो टाइम होता नहीं है, तो क्यों जाएं, या फिर उनका और हमारा टाइम मैच होता नहीं तो क्यों जाएं। इतना सब कोजी, इतना सब रोजी नहीं होता है। अपन को इतना कोजी और इतना रोजी अपन को मानना नहीं चाहिए, अपन को उसकी वैल्यू करनी चाहिए। वैष्णवों, अपन को थिएटर की लाइन में फिल्म देखने जाना हो, उसकी जब टिकट की लाइन होती है तो उसमें भी खड़ा रहने में आनंद आता है अपन को। कईयों को मैंने देखा है रेस्टोरेंट में वेटिंग की लाइन में भी अपन खड़े रहते हैं, वहां पर भी आनंद आता है। वहां पे आधा घंटा वेट करने में, बैठने में कोई आपत्ति नहीं होती है, 1 घंटा वहां पे वेट करने में कोई आपत्ति नहीं आती है। लेकिन अपने स्वधर्म के लिए, गुरु के लिए वेट करने में अपन को क्यों आपत्ति आती? इतना सब रोजी अपन को क्यों चाहिए? इतना रोजी और इतना कोजी नहीं होता है। आपको वैल्यू कैसे होगी? वैल्यू, सबसे बड़ी बात यह है कि वैल्यू अपन को
उस राह पर चलने की निष्ठा से अपन को वैल्यू हो। आप अपन में निष्ठा कितनी है वो राह पर चलने की, फूलों के साथ में कांटों को स्वीकारने की निष्ठा कितनी है। तो कॉन्शियस अपन को रहना है, अनकॉन्शियस या एम्बिशियस नहीं रहना है। मैं अनकॉन्शियस वर्ड का इस्तेमाल इसीलिए कर रहा हूं, मैं एम्बिशन को गलत नहीं बताता, लेकिन एम्बिशन गलत तब हो जाएगा जब आपको उसमें लिमिटेड होना पड़ेगा, तब वो गलत हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि अपन कॉन्शियस रहें, सचेत रहें। सब जीवन में आने वाली, जैसे कि आप मार्ग पर चल रहे हो तो मार्ग पर स्पीड ब्रेकर आ रहा है या फ्लाईओवर आ रहा है, उस सभी को आपको पास ऑन करना है, उन वो सभी से आपको डील करना है। एक्सप्रेसवे आ रहा है या टोल बूथ आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है, सभी से आपको डील करना होगा। सभी से आपको एक सुदृढ़ता से, एक आनंद से आपको पास ऑन होना होगा। ऐसे ही है जीवन है, ऐसे ही धर्म है, ऐसे ही भक्ति है, ऐसे ही सेवा है। इतना सब कोजी न माने। सब कुछ बहुत अच्छा है, वहां पर लोग बहुत अच्छे, बिल्कुल लोग अच्छे हैं। अगर लोग बुरे भी हो तो आप अच्छे हो जाएं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको धर्म के पथ पर चलने में बहुत ज्यादा स्पीड ब्रेकर मिल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप अपने गाड़ी की स्पीड को मैनेज कर लीजिए कि वो स्पीड ब्रेकर जो है वो आपको तकलीफदायी ना लगे, आनंददायी लगे। ऐसा भी हो सकता है। तो सब इतना रोजी और इतना कोजी लेकर के अपन न चले, मुझे यही कहना है आप सबसे। तो वो डोंट बी एम्बिशियस बट बी कॉन्शियस। तो आज का जो क्रम है वो ये कॉन्शियसनेस पर ही है। और एम्बिशन जो है, या फिर अपन कहें कि रूप जो है, अपन जो रूप की चर्चा यहां पर करी है, हरिराय चरण ने इसे आज्ञा करी है, रूप है वह तो प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुआ है। प्रकृति मतलब नेचर, और प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुआ है, वह कभी शाश्वत नहीं रह सकता। व्यक्ति का रूप हमेशा बदलता रहता है, लेकिन उसका स्वरूप जो है वो हमेशा वही रहता है। तो यहां पर रूप और स्वरूप के बारे में जो अपनी चर्चा कल हो रही थी, उस पर मुझे जो समझाना है वो यही समझाना है। जैसा कि कल भी मैंने आप सबसे शेयर किया था कि हमको जिस चीज की खोज होती है वैसा रूप हमको प्राप्त होता है, वैसे ही स्वरूप को अपन निखार सकते हैं। अब यहां पर अगर हम खोज कर रहे हैं रूप की, तो वो रूप की खोज करने में हम स्वरूप को भूल जाएंगे, लेकिन स्वरूप की खोज अगर करी तो रूप अपने आप मिल जाएगा। महत्व की बात यह, रूप अपने आप मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर अपन देखने जाएं, सुंदर होना, जैसे कि कल मैंने समझाया था कि सुंदर होने के चक्कर में बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति विचित्र लगता है, विभत्स लगता है, भद्दा लगता है, ऐसा होता है बहुत सी बार। अब हमको उसमें कैसे समझना चाहिए? सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अपन को यह समझने की आवश्यकता है कि हम किसी को कॉपी तो नहीं कर रहे हैं कहीं। अगर हम किसी को कॉपी करने जा रहे हैं, अपना मूल स्वरूप भूल रहे हैं, तो हम न तो अपने रहे, न हम जैसे हैं वैसे रह पाए, और न हम वैसे बन पाए जैसे बनना चाहते थे। दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। इससे अच्छा यह है कि अपने मूल स्वरूप में स्थित होना वो ज्यादा बेहतर है। अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर के जैसा भी रूप अपन को मिले वो ठीक है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। लेकिन ये स्वरूप और ये रूप की जो चर्चा है, ये खोज जो है, वो कैसे सार्थक होगी? तो यहीं पर मुझे एक प्रश्न के उत्तर के द्वारा ये उदाहरण मैं देना चाहूंगा, और वो प्रश्न जो है वो प्रश्न नंबर 5 है। वो दीप्ति रूपेश शाह जो कांदिवली में रहती हैं, उन्होंने ये
प्रश्न किया था कई दिन पहले कि चिंतन कैसे करना है। तो मैंने जब चिंता और चिंतन के विषय में कुछ समझाया था, वहीं पर ये प्रश्न उन्होंने किया था। और साथ साथ में उसी के साथ में नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर हैं ये कालिंदी गट्टानी जो अपने श्रोता हैं, उन्होंने ये प्रश्न किया था, नित्य पाठ और सेवा क्रम में लौकिक स्मरण या चिंता न हो उसके लिए क्या किया जाए और कैसे कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए। तो ये दोनों ही प्रश्न लगभग एक जैसे मुझे लगे। तो या तो चिंतन कैसे करना है या तो चिंता ना हो उसके लिए क्या किया जाए और कैसे कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए, ये लगभग दोनों एक ही जैसे प्रश्न है। तो पहले तो मुझे ये समझाना है कि चिंता और चिंतन में कैसे भेद करना चाहिए अपन को। देखो, चिंता जो है, चिंता के कारण अपन को रूप के कारण चिंता हो सकती, लेकिन स्वरूप के कारण तो चिंतन हो सकता है। पहली तो ये बात मुझे समझानी है आप सबको। रूप के कारण चिंता होना माने क्या है? देखो, चिंता होना, किसी भी बात के लिए चिंता होना, चिंता क्यों होती है? चिंता तब होती है जब अपना विचार सब समस्याओं की तरफ होता है, सब कठिनाइयों की तरफ होता है, तब चिंता होती है। चिंतन कब होता है? चिंतन तब होता है जब अपना पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन जो है, चिंतन और चिंता में कैसे फर्क किया जाए। चिंतन वो है जब अपना पूरा ध्यान जो है, पूरा कंसंट्रेशन जो है, वो अपना किस चीज में लगा है? सॉल्यूशन में लगा है, समाधान में लगा है। देखो, हम चिंतन कर रहे हैं या चिंता कर रहे हैं, ये अपन को कैसे है ना मालूम पड़ेगा। बहुत समझने की बात है, आप सभी इस पर ध्यान देना। समझो, ऐसा होता है कि अपने जीवन में ऐसी समस्या आती है कि भाई हम सेवा करना चाहते हैं लेकिन हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें, अब घर में प्रॉब्लम इतनी है। हम गुरु के वचनामृतों को सुनना चाहते हैं, हम धर्म पर चलना चाहते हैं, हम आचरण करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम बहुत है जीवन में। घर वाले मानते नहीं हैं और हमारे भी जीवन में कई सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर के सेवा कर नहीं पाते, धर्म कर नहीं पाते। यद्यपि विचार तो बहुत करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। चिंता है, क्या करें क्या करें क्या करें। ये पूरा दिन ये सोचते रहना कि हम धर्म नहीं कर पाते, हम सेवा नहीं कर पाते, हमसे कुछ होता नहीं है, हमसे कुछ बनता नहीं है, पता नहीं हमने कौन से पाप किए होंगे, पता नहीं हमसे क्या अपराध हुए होंगे। अब ठाकुर जी हमारे अपराध दूर जब करेंगे ना, तब हम सेवा कर पाएंगे, तब हमसे कुछ धर्म होगा, तभी हम कुछ समझ पाएंगे। ये चिंता है, ये चिंता है। अब चिंतन क्या है? चिंतन है सॉल्यूशन। अच्छा, घर वाले सेवा नहीं करने अपन को दे रहे हैं, ओके, तब फिर मैं कैसे सेवा कर सकता हूं? अच्छा, मुझे सोशल कोई सपोर्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम, तब फिर मैं कैसे सेवा करूं? अच्छा, मेरे पास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है या ऐसा सत्संग नहीं है जहां से मैं समझ सकूं, जहां से मैं सीख सकूं, जहां से मैं कुछ पूछ सकूं, तो अब मैं कैसे इस चीज से मैं डील करूंगा या मैं कैसे सेवा करूंगा? अब इसका सॉल्यूशन अपने पास में आता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसका सॉल्यूशन अपने पास में आता है। देखो, मुझे ये भी बात है ना बोलनी थी आप सबसे। मैंने उस दिन समझाया था, जैसे कि वल्लभ कुल को आपके साथ की आवश्यकता है ये धर्म पर आगे बढ़ने के लिए, इस पुष्टि मार्ग को, इस पुष्टि संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए। अब अपन को होगा कि भाई हमारे पास में तो टाइम नहीं है हमारे पास में तो टाइम नहीं है, हमारे पास में तो साधन नहीं है, हमारे पास में तो कुछ भी नहीं है, हम कैसे साथ देंगे, हम क्या कर सकते हैं?
या तो फिर हम हमारे गुरु घर से या हमारे गुरुदेव से या हवेली से या जो भी कुछ नाम दो उससे हम तो बहुत दूर हैं। हम कैसे आएंगे? हमारे से कैसे होगा? ये हमारे से तो हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि चिंतन करना, सोल्यूशन ढूंढना। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं अपने गुरु घर से, मैं अपनी हवेली से बहुत दूर हूं, महीने में एक बार, वीक में एक बार, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, जैसा भी कुछ हो, आप ऐसा नियम बनाइए कि अमुक अमुक दिन में मुझे अटेंड करना है, मुझे जाना है। आप ऐसा नियम बनाइए। नियम का अर्थ मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि पहला नियम, ये मेरा सजेशन है, ये मेरा सुझाव है आप सबके लिए। पहला नियम, जब भी कोई अपने घर का, अपने गुरु घर का, अपने आचार्य घर का आयोजन हो, वहां पर हम उपस्थिति देंगे। उपस्थिति कैसे देंगे? हम पार्टिसिपेट करेंगे। उपस्थिति सिर्फ जाकर खड़े हो जाना ऐसा नहीं, आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसमें, आपका सहयोग होना चाहिए, आपका साथ होना चाहिए। पहला, आपका सहयोग होना चाहिए, आपका साथ होना चाहिए, आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। हम साल के अमुक अमुक दिन, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी कोने में, आप एक, मैं समझता हूं कि बहुत सी बार ऐसा होता है, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं कि भाई समझो आप अपने घर के ना सेवक हैं, आप अपने वैष्णव हैं, आप सभी अपने वैष्णव हैं, और आपने इच्छा करी कि नहीं मुझे गुरुदेव के पास में जाना है, मुझे जेजे के पास में जाना है, लेकिन मैं तो, मेरा घर तो अमेरिका में है, मैं तो ऑस्ट्रेलिया रहता हूं, या मैं कोई और देश में रहता हूं। देश ही अलग है, शहर तो है ही अलग, गांव तो है ही अलग, शहर तो है ही अलग, लेकिन देश ही अलग है। अब कब जाएंगे? आप एक नियम बनाओ, साल में ये दिन हम प्रयत्न करेंगे कि हम उसी दिन जाएं। इससे क्या होगा? देखो, मैं ये सजेशन जो दे रहा हूं उसका कारण क्या है? उससे ये होगा कि आपका कंसंट्रेशन रहेगा। जैसे कि हमारा कंसंट्रेशन हमेशा ये होता है, हम पहले पूरे, जैसे कि इस साल का कैलेंडर अगर आया तो हम पहले पूरा प्लानिंग बनाएंगे। देखो, इतनी छुट्टियां आ रही हैं, ये वेकेशन आ रहे हैं, बच्चों के वेकेशन अभी हैं, हमको छुट्टी है ना मिल सकती है हमारी जॉब से या हमारे काम से, तो हम पूरा प्लानिंग सेट करते हैं कि भाई इस दिन हमको यहाँ जाना है, इतने समय के लिए हमको ये करना है, वो करना है वगैरह। हमारा पूरा प्लानिंग होता है। अब हम विचार अगर करें इसके ऊपर कि भाई वो प्लानिंग जो है, वही प्लानिंग जो हमारा प्लानिंग हमेशा छुट्टियों के लिए होता है या वेकेशन के लिए होता है, वही पूरा प्लानिंग जो है वो हमको हमारे स्वधर्म के लिए करना है, हमारे गुरु के लिए करना है, हमारे प्रभु के लिए करना है, हमारे पुष्टि मार्ग के लिए करना है, मतलब कि हमारे लिए ही करना है। ये मैं क्यों समझा रहा हूं कि आपका कंसंट्रेशन रहेगा इसलिए। अगर अपन ने ऐसा सोच लिया, हाँ जब टाइम मिलेगा ना तब चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ऐसा टाइम कभी नहीं मिलेगा। और मिलेगा तो भी क्या है, क्योंकि और सब वस्तुओं की प्लानिंग तो सेट हो चुकी है, लेकिन यही वस्तु की प्लानिंग सेट नहीं हुई। तो हम सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे अपने स्वधर्म को रखेंगे, अपने गुरुगढ़ को रखेंगे, अपने आचार्य को रखेंगे, उनके उपदेशों को रखेंगे और सेवा को रखेंगे सबसे लास्ट। लेकिन पहला प्लानिंग, जैसे कि इस वर्ष की अगर टिप्पणी आई है, वो टिप्पणी अपन ने अपने घर में ली, अपने घर में आई, अपन को प्राप्त हुई, वो टिप्पणी लेकर के अपन बैठे नहीं भाई, अरे ये दिन उत्सव है, इस दिन अपन को है ना जाना है। आपका कंसंट्रेशन रहेगा, आपको उत्साह रहेगा। आप गुरुदेव से, आप वो स्थल पर जहां पर भी जो आपका श्रद्धा स्थान हो, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आपका श्रद्धा स्थान आप निश्चित करिए, जहां पर जाने पर सिर्फ दर्शन और सेवा से भी अधिक उपदेशों की प्राप्ति हो सके।
सेवा तो प्राप्त हो, दर्शन भी प्राप्त हो, लेकिन उपदेश भी प्राप्त हो। वो श्रद्धा स्थान पर जाने का प्रकार, समय, डेट, मंथ आप निश्चित करिए कि नहीं भाई मुझे इस दिन जाना है, ये आप निश्चित करिए। फिर आप देखिए आपको पूरा साल या आपकी जितनी भी प्लानिंग होगी उस अनुसार बनेगी हमेशा कि नहीं हमको जाना है, हमको इस दिन वहां पर पहुंचना है। ये पूरा प्लानिंग अपना बनेगा तो अपना कंसंट्रेशन रहेगा, हम वहां पर जा सकेंगे, हम आनंद पूर्वक अपना प्लानिंग उस अनुसार कर सकेंगे। अब अगर हमको ये हो रहा है कि भाई नहीं देखो हमसे तो सेवा में जाया नहीं जाता है, हम तो ये वाला प्लानिंग हमसे तो ये वाला प्लानिंग भी नहीं होगा क्योंकि हमारे प्लानिंग है ना चलते नहीं है, कोई बात नहीं। आपके प्लानिंग नहीं चलते हैं उसका कारण क्या है मालूम है आपको? क्योंकि आपको अपने स्वधर्म का अनुसंधान कम है। तो अनुसंधान लाना शुरू करिए। अनुसंधान माने क्या है? अनुसंधान जैसे कि आपके घर के लोग जो हैं वो मानते नहीं है कि नहीं भाई अरे कहाँ गुरु घर पे कहाँ जाएंगे, कहाँ सेवा करेंगे, कहाँ दर्शन करेंगे। मैं यहां पर बहुत स्ट्रांगली जो आपसे बात कह रहा हूं ये कह रहा हूं कि अपने उपदेशक जो है उसके पास में जाइए, अपने उपदेशक अपने गुरु के पास में जाइए। मैं श्रीनाथ द्वारा आप जाते हैं बहुत अच्छी बात है, वो तो आप जाइए नो प्रॉब्लम। आप व्रज में अगर जाते हैं बहुत अच्छी बात है, वो भी जाइए नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं जो जाने की बात कर रहा हूं आपके श्रद्धा स्थान पे जाने की बात कर रहा हूं जहां पर आपके उपदेशक है, जहां पर आपके उपदेशक उनसे उपदेश लेने, वहां पर सेवा करने, वहां पर दर्शन करने जाइए, उसका प्लानिंग करिए। ये वाली प्लानिंग तो है बहुत अच्छी बात है, जरूर करिए कि हम भाई साल में एक बार हम नाथद्वारा जाएंगे, ब्रज में जाएंगे या जहां भी कोई अपने धार्मिक स्थलों पर या तीर्थ स्थानों पर आपको जाना हो बिल्कुल जाइए नो प्रॉब्लम। लेकिन साथ में ये निश्चित तौर पर ये प्रकार रखिए। अब हमारा भाई ये हमारा प्लानिंग तो चल नहीं रहा है, बहुत सी बार ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है कि भाई देखो मुझे तो ऐसी भावना है कि मैं जाऊं लेकिन हमारा प्लानिंग तो नहीं हो सकता, तो अब क्या किया जाए? अनुसंधान रखिए, उसका रास्ता निकालिए। आप अगर आपके अनुसार प्लानिंग नहीं चल पा रही है तो आप 2 साल तक 5 साल तक जो है आपके घर का जो भी मेंबर है जिसके अनुसार सारी प्लानिंग चलती है या जिसके अनुसार सारा घर चलता है, कुटुंब चलता है, उसके अनुसार आप करिए। लेकिन आपके जन्मदिन के ऊपर, आपके कोई स्पेशल ओकेशन के ऊपर आप ऐसा आग्रह रखिए कि देखो मैं तो हर साल या मैंने तो कभी 2 साल में भी नहीं कहा है, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि 2 साल में भी एक बार अपन इस दिन अपने गुरु घर में जाए। मुझे ये विश्वास है कि आपकी बात भी मानी जाएगी। कोई घर ऐसा नहीं है, कोई कुटुंब ऐसा नहीं है, कोई इतना बुरा नहीं है जो 2 साल में भी आपकी बात न माने, 3 साल में भी न माने, 5 साल में भी नहीं। लेकिन अपन नहीं कह पाते, उसका कारण क्या है? अनुसंधान ही नहीं रहता, हम भूल गए। अनुसंधान भी कॉन्शियसनेस से ही जुड़ा है, सचेतता से ही जुड़ा है। अनुसंधान रहना माने भान रहना, याद रहना, माने कंसंट्रेट करना या कॉन्शियस रहना। आप उसके शाब्दिक अर्थ में अपन को नहीं अभी जाना है, लेकिन एक बात समझाने के तौर पे मैं बोल रहा हूं। कंसंट्रेट करना नहीं भी वहां भी तो जाना है, वो भी तो अपनी जवाबदारी है, वहां के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। और सबसे बड़ा कर्तव्य तो ये है कि हमको हमारे लिए जाना है और किसी के लिए नहीं जाना। तो पहली बात आप प्लानिंग करिए। अगर अपन को ऐसा लगता है कि भाई मैं कैसे पहुंच पाऊंगा, तो आप प्लानिंग करिए कि नहीं इस दिन मुझे जाना है। साल का एक दिन आप किसी अन्य देश में हैं, साल का एक दिन ऐसा निश्चित करिए। आप देश में ही है लेकिन कोई अन्य शहर में है तो भी आप साल का एक दिन ऐसा निश्चित कर सकते हैं, या 6 महीने में एक बार, मतलब साल में 2 बार या 3 महीने में एक बार, जो भी पॉसिबिलिटी आपके लिए हो वो आप करिए। आप इसी शहर में हैं, मंथली एक बार करिए, 2 महीने में करिए, क्वार्टरली करिए, 6 जैसे अनुकूलता हो, लेकिन एक क्रम कंसंट्रेशन के लिए आप शुरू करिए। इट इज वेरी मच नीडेड, इट इज वेरी मच नीडेड कि नहीं आज गुरु घर में ये उत्सव है, नहीं आज हमको
जाना है। आज हमारे उपदेशक के यहाँ पे आज हमारा श्रद्धा स्थान है, वहां पर ये दिन है, ये कितना बड़ा दिन है, वहां पर हमको जाना है। अपने अलौकिक इन्विटेशंस को सीरियसली लीजिए, ये मुझे तीसरी बात भी आपको बोलनी है, इसी से लगती हुई है। अलौकिक इन्विटेशंस को, इन्विटेशन की तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, शायद ये रॉन्ग शब्द है, सूचनाओं को, आग्रहों को सीरियसली लेना शुरू करें। अगर अपने श्रद्धा स्थान से, अपने गुरुदेव से अपन को कोई सूचना मिल रही है, देखो आज ये है, जरूर आना, उसको सीरियसली लीजिए, जरूर पहुंचिए, जरूर जाइए। नहीं एक दिन नहीं गए तो क्या होगा, अरे क्या नहीं है, बिल्कुल होगा। एक दिन नहीं जाने से भी बहुत फर्क पड़ जाएगा, आज तो जाना है। ऐसा विचार रखिए, ऐसा प्लानिंग रखिए, अनुसंधान रखिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये, उसी वस्तु में अपना चित्त रखिए, वो वस्तु होगी, आप जा सकेंगे, लेकिन उससे चित्त हटा दिया अगर आपने तो आप कुछ नहीं कर सकते। अनुसंधान रखिए, नहीं हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप ही सब कुछ कर सकने वाले, और कोई कुछ नहीं करने वाला है। आप ही कर पाएंगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। अनुसंधान रखिए। अब ये कैसे किया जाए अनुसंधान? अपने घर में सारी बातें होती हैं, अपने स्वधर्म की बात करिए। मैंने पहले भी ये कहा था, अपने स्वधर्म की बात करिए, अपने जीवन साथी से बात करिए, अपने से बड़े हैं उनसे भी बात करिए, अपने से छोटे हैं उनसे भी बात करिए, अपने रिलेटिव है उनसे भी बात करिए। अपने स्वधर्म का अनुसंधान रखिए। शर्माइए मत ये बोलने में, घबराइए मत कि नहीं मेरी तो हंसी उड़ाई जाएगी अगर मैं ये कहूं कि नहीं मैं तो वैष्णव हूं इसलिए मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना है। नहीं, जैसे कि आप कितनी सहजता से बोल सकते हैं ना कि मुझे अमुक वस्तु खाने में मुझे अच्छी लगती है, अमुक वस्तु मुझे खाने में अच्छी नहीं लगती, बोलते हैं ना आप। ऐसे ही अपने स्वधर्म के लिए भी बोल सकते हैं आप। जो वस्तु आप कर ही नहीं सकते, जो वस्तु आपको आपके स्वधर्म के अंतर्गत नहीं लगती है, उसका स्वीकार या अस्वीकार आप चाहे करें या ना करें, लेकिन कम से कम अपना मत, अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति का मत तो दे ही सकते हैं आप वो मत देना शुरू करिए। इतने छोटे से आप अपनी शुरुआत करिए। अपने घर में, अपने कुटुंब में अपने स्वधर्म की चर्चा शुरू करिए, उसका प्रारंभ करिए। ये करने पर भी बहुत फर्क पड़ेगा। सॉल्यूशन के तौर पर, सॉल्यूशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, ऐसा माना जा सकता है। आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप बैठ गए, अगर चिंता शुरू कर दी, तो आप उस रूप में, मुझे यहां पर वापस रूप को समझाना है, मैं वापस यहां पर रूप की बात को लेकर आना चाहूंगा। अगर आपने चिंता शुरू कर दी कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे तो भगवान ने यही मेरे लिए निर्धारित कर दिया है, यही सोच लिया है, भगवान ने नहीं सोचा, आपने सोचा है। आपने अपने रूप का स्वीकार किया है, आपने उस रूप को छोड़ने के लिए और अपने स्वरूप को उसके साथ में अपने आप को जोड़ने के लिए संघर्ष नहीं किया है, प्रयत्न नहीं किया है। आप तो बैठ गए, कोई बात नहीं, अब यही है, क्या करें। क्या अपन को अगर खाना नहीं मिलेगा तो बैठ जाएंगे अपन कि भाई अब चलो ठीक है, अब खाना नहीं मिला है, क्या करें? नहीं, संघर्ष करेंगे, प्रयत्न करेंगे। क्यों? आवश्यकता है। इसलिए कल जैसे मैंने समझाया था, आवश्यकता है, जरूरत है। आप अनुसंधान रखिए, आप बात करिए अपने स्वधर्म की, अपने गुरु की, अपने ठाकुर जी की। उसके लिए पढ़ाई करिए, उसके लिए अध्ययन करिए। अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, अपने उपदेशक से, अपने गुरु से, अपने वल्लभ कुल आचार्य से चर्चा करिए, बात करिए, प्रश्न करिए। दयाराम भाई ने कितनी अच्छी बात है ना कही है। एक बहुत अच्छी बात का मुझे स्मरण यहां पे हुआ। दयाराम भाई ने कहा कि कितना, मुझे तो बहुत साइंटिफिक बात लगी मुझे। यद्यपि दयाराम भाई जैसे श्रेष्ठ भक्त ऐसी बात करते, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन सैद्धांतिक भावात्मक के साथ ही वैज्ञानिक तौर पे भी कितनी अच्छी बात लगी, साइंटिफिक बात लगी। दयाराम भाई ने कहा कि अपनी जीभ को ऐसी आदत डालिए कि ये बार बार प्रभु का नाम ले, स्वधर्म की बात करें, भक्ति की बात करें।
अपने मूल स्वरूप की बात करें, अपने प्रभु के सुख की बात करें। तो कि क्यों? तो कि देखो अपन को ऐसा लगता है अब क्या बात करनी जब वो नहीं होने वाला है। तो दयाराम भाई ने कितनी लॉजिकल बात करी है, कितनी साइंटिफिक बात करी है, अपन उसका विचार नहीं कर सकते। दयाराम भाई ने बोला कि शरीर के सारे अंग एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक शिथिल होते जाएंगे, मतलब काम करना कम कर देंगे या काम करना ठाकुर जी न करें बंद भी कर सकते हैं। जैसे कि हाथ है, पैर है, जैसे जैसे समय जाएगा, जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा, हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, आंख है, सारी चीजें शरीर के सारे अंग एक के बाद एक के बाद एक या तो शिथिल हो जाएंगे, माने वो काम करना कम कर देंगे, या तो वो काम करना बहुत बंद करने की कगार पर आएंगे। दयाराम भाई ने कितनी साइंटिफिक बात है ना समझाई। लेकिन ये जीभ जो है ना, ये अंत तक एक्टिव रहती है। बहुत कम ऐसा होता है कि जीभ इनएक्टिव हो जाती है, बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम, बहुत ही कम ऐसा होगा। सबसे लास्ट अगर कुछ काम करना बंद अगर करे तो जीभ जो है वो, अगर अपनी याददाश्त भी चली जाए तो भी जीभ तो है ना काम करना चालू ही रखेगी। तो कहा अपनी जीभ को आदत है ना डालो, सबसे पहले अपनी जीभ पे ये आदत डालो कि वो भगवत नाम ले, वो बार बार भगवान की बात करे, कहीं ना कहीं से अपनी वाणी में अपनी जीभ के द्वारा भगवान की बात तो आ ही जाए, प्रभु की बात तो आ ही जाए, वल्लभ की बात तो आ ही जाए, वो हमेशा है। उसके लिए आप प्रयत्न करो। मैं ये हमेशा ये बात समझाता हूं कि अपन को ऐसे प्रकार से रहना चाहिए, अपन को ऐसे प्रकार से कहना चाहिए, जैसे कि अपन को किसी ने पूछा ना, हाउ आर यू, कैसे हो आप, तो अपन क्या जवाब देंगे? एकदम फाइन, बहुत मजे में, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, एकदम फाइन, पहले कुछ था अब बहुत अच्छे हैं, वेरी वेल, एकदम हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम। ऐसा कोई जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है। सिंपल सादा अगर अपन जवाब अगर देना चाहें, ठाकुर जी की कृपा है, वल्लभ की कृपा है, सब आनंद है, इतना ही जवाब अपन को ना देना है। देखो जवाब वही है लेकिन उसका विचार बदल गया कि अच्छा ओ ठाकुर जी की बात है। कहने का तात्पर्य यही है, यहां तक के ठाकुर जी का ही नाम ले, अगर इंग्लिश में भी बोल रहे हैं तो ठाकुर जी का ही नाम ले, प्रभु ही बोले ठाकुर जी ही बोले, अपने आराध्य का ही नाम ले, गॉड वगैरह कोई अन्य कोई भी नाम न ले, ठाकुर जी का ही नाम ले। इंग्लिश में भी बोल रहे हैं तो ऐसे ही बोले, बाय प्रभुज ग्रेस ऑल वेल, बाय गॉड ग्रेस न बोले, प्रभुज ग्रेस बोले, क्योंकि गॉड बोलते ही अपना माइंड वापस कुछ कंफ्यूजन में आ जाएगा, स्पष्टता नहीं होगी। प्रभु ही बोले, ठाकुर जी ही बोले। लेट देम नॉट अंडरस्टैंड या लेट देम आस्क, प्रभु मतलब क्या, ठाकुर जी मतलब क्या, लेट देम आस्क, नो प्रॉब्लम, आंसर देम ना, नो इश्यूज, आप उनको जवाब दो, लेकिन अपन को जल्दी से छूटना है वहां पर। तो ऐसे समाधान की तरफ बढ़े अपन, ऐसे अपन समाधान की तरफ अपन बढ़े, अनुसंधान रखें। कहने का मेरा तात्पर्य है अनुसंधान रखें। जीवन में कोई समस्या ऐसी नहीं है जो चिंतन से हल नहीं हो सकती है। चिंतन के दो मुख्य पहलू जो है वो ये हैं। पहला पहलू जो है वो हमेशा चिंतन में सोच, चिंता में सोच कैसी होगी, प्रॉब्लम की तरफ होगी, लेकिन चिंतन में सोच पहली बात समाधान की तरफ होगी, सॉल्यूशन की तरफ होगी। दूसरी बात, बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि भाई चिंतन तो किया लेकिन कुछ समाधान नहीं मिला, सॉल्यूशन नहीं मिला उसका, प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी है, लेकिन प्रॉब्लम वैसी की वैसी नहीं रहेगी अगर चिंतन सही ढंग से किया है। वो कैसे होगा? तो कि चिंतन सही ढंग से करने पर सबसे बड़ी बात जो होगी, अगर समाधान नहीं मिला तो अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी,
किसी वस्तु की समझ मिल जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य आप लोग समझ रहे होंगे। चिंतन वाली जो सोच होगी, जिसमें चिंतन होगा, उसमें क्या होगा? पहला सॉल्यूशन मिलेगा, अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तो समझ मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जैसे कि मेरे प्रति उत्तर जो होते हैं, आपने कोई मुझे प्रश्न किया, किसी भी श्रोता ने मुझे कोई प्रश्न किया और मैंने उसका प्रति उत्तर दिया, मैंने उसका जवाब दिया। उसने कोई प्रॉब्लम मुझसे पूछी, उसने मुझसे कोई प्रॉब्लम पूछी, मैंने उसका प्रति उत्तर दिया, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं मिला कि भाई प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी है, लेकिन समझ तो मिली, समझ मिली कि उससे कैसे डील किया जाएगा। बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी होती है जीवन में कि उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे की समझ जरूर होती है। धर्म जो है वो यही समझ देता है। धर्म, उपदेशक, अपने गुरु यही समझ अपन को देते हैं। यही बात अपन को ध्यान से सुननी है, ध्यान से समझना। वचनामृत और क्या है, सत्संग और क्या है? सत्संग से आपको दो वस्तु प्राप्त होगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना। सत्संग से, अपने गुरु के उपदेश से दो वस्तु प्राप्त होगी। पहला, या तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। मेरी बात पर ध्यान देना। पहला, सत्संग सुनना इंपॉर्टेंट क्यों है? या तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, या तो सॉल्यूशन नहीं मिला तो उस प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए उसकी समझ मिलेगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। दोनों में से जो भी वस्तु आपको प्राप्त होगी आपके लिए फायदेमंद है। उस चिंता से तो बहुत फायदेमंद है जो आप कर रहे थे व्यर्थ की, लेकिन वो चिंता हो रही है क्यों? क्योंकि अपन अपने रूप में स्थित है। अपन अपने रूप में स्थित हैं। इस बाहरी अट्रैक्शन में अपन सब स्थित हैं। एक विचार करके देखो, एक वस्तु का विचार करके आप देखो कि अगर अपन को अपने जीवन में चिंतन अगर नहीं है, अगर अपन अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाए, अपन जीवन भर दूसरे की कॉपी ही करते रह जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चिंतन कैसे किया जाए, या इसी के साथ में मुझे और एक सवाल को जोड़ना है और इसका जवाब भी मुझे देना है। साथ साथ में 12वां प्रश्न था ये। काफी दिन पहले रेखाबेन गणात्रा और कल रमाबेन ने भी यही सवाल किया। रमाबेन जो मीरा रोड निवास करते हैं, रेखाबेन जो मलाड निवास करते हैं, मुंबई में ही है, उन्होंने भी ये सवाल किया था। तो मुझे चिंतन वाली बात को इसी के साथ में जोड़ना है। कल मनस्थिति की चर्चा हुई। मन की गति वायु से भी, प्रकाश से भी तेज है। जो न सोचना हो वह जिद्दी बच्चे की तरह बार बार सोचता है और फिर व्यथित होता है व्यर्थ के दुख, क्लेश, भय, चिंता के उद्वेगों से। तो प्रश्न, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मनस्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाए? मनस्थिति को चिंतन से नियंत्रित किया जाएगा। मनस्थिति को अपने स्वरूप में स्थित हो करके नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि धर्म हमेशा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही देगा। नहीं, धर्म आपको समझ देगा, अंडरस्टैंडिंग देगा कि कैसे अपनी प्रॉब्लम से डील किया जाए। कई लोग क्या है, वो हमेशा किसी ना किसी वस्तु का उपाय ढूंढने में लगे रहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी करके उसका उपाय चाहिए, मुझे कुछ भी करके उसका सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन सॉल्यूशन के चक्कर में जिस वस्तु का सॉल्यूशन प्राप्त ना हो सकता हो, बहुत सी बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशन के चक्कर में और प्रॉब्लम में दसते चले जा रहे हैं, और प्रॉब्लम में दसते चले जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे हम तो गुरु के पास में गए, सॉल्यूशन नहीं मिला, अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, आप किसी ज्योतिष के पास में जाते हैं। ज्योतिष ने कहा कि ये वाले ग्रह ऐसे हैं, वैसे हैं, ये वक्र है, फलाना है, ढिकना है, ऐसे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अपन ने उसकी बात मान ली, अपन ने उसका उपाय भी किया। मैं ऐसा नहीं कहता कि ज्योतिष शास्त्र गलत है। ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, ज्योतिष शास्त्र सही है, लेकिन वो कैलकुलेशन है, जजमेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सॉल्यूशन हमेशा अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाए, समझ की तरफ जाए, ऐसा नहीं।
अपनी मनस्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाए, चिंता से कैसे बाहर आया जाए, जब चिंतन शुरू किया जाएगा। और चिंतन हमेशा सॉल्यूशन की तरफ जाएगा या तो समझदारी की तरफ जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। अपन अगर अपन ने अपने गुरु के चरणों को छोड़ करके, अगर महाप्रभु जी की आज्ञाओं को छोड़ करके, कईयों के पास में ये शिकायत बार बार होती है कि देखो पुष्टि मार्ग में ना सब चीजें, लेकिन हर एक बात का सोल्यूशन है ना, ऐसा नहीं। हर एक बात का सोल्यूशन किसके पास में है, बताना मुझे। क्या वो ज्योतिष के पास में, क्या वो डॉक्टर के पास में, या कोई बड़े ऊंचे ओहदे वाले के पास में सॉल्यूशन है? ज्योतिष के पास में आप गए, उसने आपकी कुंडली देख करके बता दिया कि अमुक अमुक समस्याएं हैं, अमुक अमुक तकलीफें हैं आपको, आप ये वस्तु की शांति करवा दीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपने वो वस्तु की शांति करवा दी, सब कुछ हो गया, अब प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ। ऐसे अनुभव सबको हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? निश्चित तौर पर हुआ। ज्योतिष के पास में गए, उसने बोला कि ये सॉल्यूशन से, ये प्रक्रिया से, ये विधि से, शास्त्रीय विधि से प्रॉब्लम सॉल्व करवा लिया। पैसे बोलो, दक्षिणा बोलो, जो भी बोलो वो सब है ना दे दिया, अब नहीं हुआ सॉल्व। तब क्या करोगे आप? गारंटी है क्या? डॉक्टर के पास में गए कि भाई हमको ये अमुक अमुक रोग है, डॉक्टर ने कहा कि भाई इसमें मैं कुछ नहीं है ना कर सकता, अब भगवान पर है। अब क्या किया जाए? मजा की बात यह है कि जब कोई ज्योतिष ऐसा है ना बोल दे कि भाई इतने इतने उपाय किए और कुछ नहीं हुआ, अब तो भगवान के ऊपर भी कुछ होता है क्या? भगवान के ऊपर छोड़ दो ना। डॉक्टर ने ना बोला कि नहीं भाई ये उपाय है, अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता है, अब तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। तब भगवान के ऊपर छोड़ने पर अपन तैयार हो जाएंगे कि नहीं भाई अब क्या किया जाए, हमने तो हमारे प्रयत्न कर लिए, अब भगवान पर छोड़ देते हैं। लेकिन इससे अच्छा महाप्रभु जी यही तो समझा रहे हैं अपन को कि पहले से चिंतन करो, पहले से इस बात को समझने का प्रयत्न करो। अब पहले तो चिंता करी, फिर बाद में चिंतन होना नामुमकिन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, पहले तो रूप में स्थित हो गए तो बाद में स्वरूप में स्थित होना नामुमकिन हो जाएगा। तो पहले अपन को अपने स्वरूप में स्थित होना है, तो रूप तो अपने आप आ जाएगा। मैं सिर्फ बाहरी रूप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने विचार रूपी रूप की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि सारा रूप जो है वो यहां पर भरा हुआ है, सारा रूप जो है वो यहां पर इस विचार में भरा हुआ है। अगर ऐसा ना होता तो किसी को कोई वस्तु पसंद आना और वही वस्तु किसी को पसंद ना आना, ऐसा कभी नहीं होता। इतनी वैरायटीज, इतने प्रकार, इतने प्रकार की सोच, इतने प्रकार के स्वाद कभी नहीं होते। अगर अपन ऐसा कहे ना कि भाई ये व्यक्ति मुझे पसंद है और ये व्यक्ति मुझे नापसंद है, अगर उस पर भी विचार किया जाए ना, तो उस पर भी विचार करके ये अपन को समझ में आएगा कि कोई व्यक्ति अगर पसंद है अपन, तो उसका कारण क्या है अपन को? उस पसंद का कारण ये है कि उसके लिए जो हमको अहोभाव है ना, जो स्नेह जो है ना, जो प्रेम है ना, कोई वस्तु पसंद आपको कब आएगी मालूम है? जो आंखों को अच्छी है ना लग जाए, ऐसा नहीं है। जो आपके मन में बैठ जाए, जो आपके बुद्धि में बैठ जाए, आपके अंतःकरण में जो बैठ जाए, वो आपको अच्छी लगना शुरू हो जाती है। जैसे कि अपन ऐसा कहें कि भाई अमुक व्यक्ति से हमको लगाव है, हमको प्रेम है, हमको स्नेह है, ये व्यक्ति हमारा है, वो आपको आपका लगने कब लगेगा मालूम है आपको? ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति अपने सामने आया और तुरंत ही कुछ ऐसा ऊपर से कोई चमत्कार हो गया और वो व्यक्ति अपन को अच्छा लगना शुरू हो गया कि नहीं अब तो यही व्यक्ति है, इसी के साथ में जीवन बिताना है। चाहे अपन जीवन साथी की भी बात करें, कई वर्ष ना पहले बहुत हमारे पितृ चरण, हमारे पिताश्री मेरे, हम पूज्य काका जी आपको संबोधन करते थे, उनके पास में एक
लड़का आया था, बहुत मजे की बात है, मैं तो बहुत छोटा सा था, मैं बचपन की बात है, लेकिन आज भी मुझे वो वाली बात याद है। अभी भी हम परिवार में उस बात को ना लेकर के हंसते हैं बहुत। कोई एक लड़का आया था, उसने संबंध के लिए, माने किसी लड़की के साथ में बातचीत चली होगी संबंध की, और मीटिंग हुई कुछ 2 या 3 बार, लेकिन हाँ ना जैसी कुछ बातें है ना हो रही थी। अब जब आखिरी मीटिंग हुई ना, तो वो लड़का जो था वो लड़की को बड़ी जोरदार बात है ना बोल करके आया। कुछ काका जी उस पर बहुत हंसते उस पर, और हमको भी हंसाते वो वाली बात पर कि देखो इसकी सोच है ना कैसी है इसकी। वो उसको है ना बोल करके आया कि देख भाई, अपनी मीटिंग तो इतनी सब हुई, अब तेरा मेरा संबंध हो कि नहीं हो, लेकिन है ना तेरा नाम मेरे को बहुत अच्छा लगा है। मैंने ऐसा नाम कहीं पे सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं, मुझे तेरा नाम बहुत अच्छा लगा। अब शायद यही बात सुन करके हम लोग तो उस पर इतना हंसते थे। आज भी परिवार में वो वाली बात अगर होती है तो हम लोगों को हंसी आई जाती है, लेकिन उस बात का स्मरण है ना करके, और आज वो वाली बात याद आ रही है, चिंतन वाली बात याद आ रही है। देखो आप वो लड़का जब उस लड़की को ये कह करके आया कि भाई तेरा मेरा संबंध हो के ना हो, लेकिन मुझे तेरा नाम बहुत अच्छा लगा, शायद यही स्टेटमेंट के कारण उनका संबंध हो गया और आज पति पत्नी के तौर पे वो लोग रहते हैं। अब पूज्य काका जी उस पर ना बड़ा हंसते उसके ऊपर कि देखो तो ना सही, व्यक्ति किस किस प्रकार से सॉल्यूशन ढूंढता है, चिंतन करता है। देखो तो सही है बात। उसका प्रेम जो है या उसका लगाव जो है उसके नाम से ना बाहर आ गया। देखो आप, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आपके सामने आया और तुरंत प्रेम है ना जागृत है ना हो गया, ऐसा ऊपर से ऐसे बारिश की है ना तरह नीचे है ना गिर गया, ऐसा नहीं। वो प्रेम तो आपके अंदर था ही, वो प्रेम आपके अंदर था, बस उस व्यक्ति को देख के वो जागृत हो गया। हकीकत में प्रेम तो आपके अंदर है, वो स्नेह तो आपके अंदर है, वो जागरूकता आपके अंदर है। वो प्रेम कब आएगा बाहर? जब जागरूकता होगी, जब कॉन्शियसनेस होगी। किसी व्यक्ति के लिए आप जब कॉन्शियस हो जाते हो विचारों से, सिर्फ आंखों से नहीं, आंखों से तो अपन ने कई चीजें देखी होगी, कई रूप अपन ने देख लिए होंगे, लेकिन कोई रूप अगर अपने नजरों में बैठ जाता है तो वो नजरों का खेल नहीं है, वो नजरिए का खेल। महत्व की बात यह, कोई रूप अगर अपनी आंखों में बैठ गया, अपने दिमाग में बैठ गया, अपने मन में बैठ गया, तो वो नजरिए का खेल है कि आपका नजरिया उस तरीके का आपने बनाया। आप वो समय में उस व्यक्ति के लिए इतने जागरूक हुए, इतने सचेत हुए। यद्यपि आप अचेत अगर रहते, अनकॉन्शियस रहते, कॉन्शियस नहीं होते तो नहीं होता, लेकिन सचेत हुए तो वो रूप जो है वो आपका नजरिया बन पाया। नजर का सिर्फ खेल नहीं रहा, नजरिए का खेल बन पाया। तो ये स्वरूप में स्थित होने की बात है। अब स्वरूप में कैसे स्थित होंगे, तो कितनी अच्छी बात यहां पर अपने शास्त्र समझाते हैं। नास्ति चात्म समम बलम, बहुत अच्छी बात समझाते हैं शास्त्र अपने। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, यहां पे हृदय चरण जो समझाते हैं उसी संदर्भ में इसका अपन अर्थ लें कि रूप है वह तो प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुआ है, वह कभी शाश्वत रह नहीं सकता, और वह रूप तो अनेक निंदनीय कर्मों का कारण रूप है। इस दृष्टि से रूप के मद का त्याग कर देना चाहिए। अगर अपन को ऐसा लगता है कि मैं बहुत रूपवान हूं, या कोई बहुत रूपवान है जिसका अपीयरेंस बहुत अच्छा है, जो दिखने में बहुत अच्छा है, उसके जैसा अपन बने, या हमारे में ऐसा रूप हो, हम ही ऐसे रूपवान हो, हम स्वरूप में स्थित ना हो लेकिन सिर्फ रूप में स्थित हो, अगर अपन को ऐसा लगता है तो सबसे अच्छी बात रूप नहीं, स्वरूप मुख्य है। और स्वरूप के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? लौकिक भाषा में उसको कहूं तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन यहां पर शास्त्र की भाषा में अगर कहूं तो भरोसा खुद पर है। कॉन्फिडेंस को भरोसा भी नाम दिया जाता है हिंदी में, अपनी भाषा में। नास्ति चात्म समम बलम,
सबसे बड़ा कोई उपाय अगर है स्वरूप में स्थित होने का, तो वो क्या है? खुद पर भरोसा करना। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। अगर कोई आपको है ना कहे, एक उदाहरण के तौर पे अगर कोई अपन को कहे कि भाई तुम तो बहुत काले हो, तो क्या अच्छा काला हूं तो क्या करूं? तो उसको बोला कि भाई आजकल तो कितने कॉस्मेटिक्स चल रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन है ना चल रहे हैं, उसका उपयोग क्यों नहीं है ना करते हो, सुंदर बन जाओ। अब उसने ले आया क्रीम, फेयर एंड लवली और ये और वो और सब क्रीम ले आया और उसने घिसना है ना कर दिया शुरू गोरा बनने के लिए। अब समझो उसने घिसते 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 ऐसा सच्ची में हुआ कि वो थोड़ा बहुत गोरा बन गया। मेरी बात को ध्यान से सुनना। किसी व्यक्ति ने काले को कहा कि भाई तू बहुत काला है, गोरा बन जा। कितने सारे उपाय, देखो ये उपाय वो, और सारे उपाय अपन ले आए घर पे करनी पे। देखो मुझे इसने ये बोला अब मुझे गोरा बनना है, और अपन ने गोरा बनना शुरू कर दिया। और अपन ने अपने रूप को निखारने के लिए सारे प्रयत्न किए, और अपन गोरे थोड़ा बहुत भी गोरे शायद न बन, लेकिन कालापन कम हो गया समझो। अब वो व्यक्ति दूसरी बार आया, वो व्यक्ति ने देख करके बोला अच्छा मैंने जो बोला था वो सारे प्रयत्न किए लगता है। अपन ने बोला हाँ हाँ किए थे, बहुत बहुत अच्छा हुआ, देखो थोड़ा बहुत कालापन तो कम हुआ। अब वो व्यक्ति ने तब कहा कि यार तू यार विचित्र है ना, लग रहा है कुछ यार, है काला ही अच्छा लग रहा था, अब वापस काले कैसे बनोगे? सोच करके देखो आप, वापस काले बनना वो है ना चैलेंज हो जाएगा वापस। कहने का तात्पर्य क्या है? अपने पर भरोसा होना चाहिए कि मैं काला हूं ना, और आप तो अपन तो रूप की बात है ना कर रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आप लो, सबसे बड़ा उदाहरण अपने प्रभु का, अपने सर्वस्व का, अपने ठाकुर जी का, अपने कृष्ण का लो आप एग्जाम्पल। प्रभु श्री कृष्ण के हाथ में क्या नहीं था? अगर प्रभु श्री कृष्ण चाहते अतिशय रूपवान बन सकते थे, अतिशय रूपवान, उनके समान वो तो वैसे भी कोई नहीं है। उनके समान क्या, उनके तो आसपास में कोई नहीं आ सकता। उनके समान होने की तो कोई बात ही नहीं है, उनके आसपास में कोई नहीं आ सकता। लेकिन समझो अगर ठाकुर जी ऐसा चाहते तो भाई अपन को तो गोपियों के साथ में राज करना, तो अपन को तो सबसे स्मार्ट है ना लगना चाहिए, सबसे फेयर एंड लवली तो अपन को होना चाहिए। अब कृष्ण अगर चाहते, ठाकुर जी अगर चाहते तो गोरे बन के नहीं आ सकते थे, काले क्यों बन के आए? आप विचार करो इस बात का। अगर सुंदरता गोरेपन में होती या सुंदरता सिर्फ दिखने में होती, कितने सुंदर सुंदर भावात्मक भजन भी है अपने यहाँ पे प्रख्यात। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। कैसे सुंदर सुंदर भजन भी है इसके ऊपर। तो ये कृष्ण तो काले हैं, कृष्ण काले होने के बावजूद भी कितने सुंदर हैं, कितने रूपवान हैं। क्यों? क्योंकि आप में नास्ति चात्म समम बलम, आत्मबल जो है, अभी अपन आप प्रभु हैं, सर्व सामर्थ्यवान है, उसकी बात एक तरफ रख करके और अपन सिर्फ अपन आपके व्यक्तित्व का विचार करें। आपकी सुंदरता, आपका रूप जो है वो किस चीज में था? आपके आत्मबल में था, आपके आत्मविश्वास में था, खुद पर भरोसे पर था। शायद आपने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया तब आपकी उम्र क्या थी? 89 ईयर्स। 89 ईयर्स की आपकी उम्र थी, तब एज थी। लेकिन क्या उपदेश दिया है, क्या पर्सनैलिटी है आपकी तब। विराट रूप तो 89 ईयर्स में दिखाया अर्जुन को। आप सोचो 89 ईयर्स तो है ना, छोड़ो अपन तो 19 ईयर्स के अगर होंगे ना तो विराट रूप तो बहुत दूर की बात है। अपन एक इतना छोटा सा भी रूप अपना बदल नहीं सकेंगे। लेकिन ये आत्मबल है, आत्मविश्वास है। 89 ईयर्स, वहां पर क्या आपका रूप है, क्या आपका सौंदर्य है, क्या आपका विश्वास है?
और सबकी बात देना छोड़ो, अगर रूप का मद अगर है, अगर रूप का मद देखना अगर है तो कृष्ण को देख लो, ठाकुर जी को ही देख लो, और सबकी बात तो जाने दो। वैसे तो उदाहरण बहुत सारे हैं, एक उदाहरण तो कुब्जा का भी है। मथुरा लीला के अंतर्गत कुब्जा का प्रसंग आता है, आप सबने श्रीमद् भागवत में सुना होगा। मैं यहां पर अब स्वरूप में स्थित होने की बात कर रहा हूं। कुब्जा जो है त्रिवक्रा कहा गया कि तीनों अंग से टेढ़ी है, बिल्कुल कुरूप है, कोई रूप नहीं है उसमें। कंस के लिए चंदन की सेवा करती थी। प्रभु जब पधारे हैं, मथुरा पधारे हैं, त्रिवक्रा से चंदन मांगा। त्रिवक्रा को देख करके भगवान को हुआ कि ये कैसी है। भगवान ने सिर्फ उसका स्पर्श किया और वो रूपवान स्त्री बन गई। यहां पे रूपवान स्त्री बनने का अगर तात्पर्य अपन माने कि भगवान का स्पर्श हुआ इसलिए वो बन गई, लेकिन भगवान का स्पर्श किस ढंग से हुआ, किस बात से हुआ, किस प्रकार से हुआ, वो आप है ना देखो। आप त्रिवक्रा के का स्पर्श भगवान ने जब किया है, त्रिवक्रा रूपवान बनके, त्रिवक्रा ने ऐसा नहीं कहा है कि भाई मैं तो इतनी रूपवान बन गई, मैं तो इतनी गोरी बन गई, मैं तो इतनी सुंदर बन गई और तुम तो काले के काले हो यार। नहीं, त्रिवक्रा को जिसने रूपवान बनाया, कृष्ण ने रूपवान बनाया। कृष्ण ने उसके स्वरूप का ज्ञान उसको करवाया। यहां पे रूपवान बनने का अर्थ यह है, कृष्ण ने अपने लायक बनाया उसको। जब भगवान के लायक जब बनते हैं ना, तभी असली रूप है, तभी अपन रूपवान बनते हैं। बहुत रूप है अपने में, बहुत संपत्ति अपने पास में, सब साधन अपने पास में, सब कुछ अपने पास में, लेकिन किसी भी बात में भगवान नहीं है। कोई भी वस्तु भगवान के लिए नहीं है। ये सारा का सारा रूप व्यर्थ है अगर वो भगवान का नहीं है, अगर वो प्रभु के लिए नहीं है, अगर वो वल्लभ के लिए नहीं है। सारा का सारा रूप जो है अगर सेवा के लिए नहीं है, अपने स्वधर्म के लिए नहीं है, अपने पुष्टि मार्ग के लिए नहीं है, तो वो रूप किस काम का? वो तो त्रिवक्रा जैसी है, वो त्रिवक्रा जैसा है। वो त्रिवक्रा थी, कुरूप थी, उसका अर्थ ऐसा नहीं है। देखो कई राक्षसी जैसे कि पूतना जो है कुरूप थी वो भी, लेकिन स्वरूप बन के आई, सुंदर बन के आई, भगवान को छलने के लिए, प्रभु का ही प्राण हरण करने के लिए स्वरूप बन के आई, सुंदर बन के आई। लेकिन सुंदर बन के आने पर भी थी तो राक्षसी। लेकिन यहां पे कुरूप त्रिवक्रा जो थी, वो कुरूप होने के बावजूद भी वो ठाकुर जी की थी, वो भगवान की थी, भगवान के लिए थी। तो स्वरूप सुंदर भगवान ने बनाया। सुंदर बनाने का अर्थ क्या है? भगवान ने अपना बनाया, भगवान ने उसको अपना माना। आज भी आप अगर मथुरा में केशव देव जी का मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है, वहां पर बहुत ही रोचक बात बताता हूं मैं आपको। वहां पर उस मंदिर में, केशव देव जी के मंदिर में, कुब्जा को प्रिया के तौर पे, स्वामिनी के तौर पे स्वीकार किया जाता है उस मंदिर में, केशव देव जी के मंदिर में। क्यों? क्योंकि मथुरा लीला के अंतर्गत वो प्रसंग और मथुरा में वो मंदिर भी है केशव देव जी। वहां पे केशव देव जी के स्वरूप की पीठिका में कुब्जा का स्वरूप अंकित है, कुब्जा का स्वरूप है उसमें। वहां पे स्वामिनी के तौर पे कुब्जा को स्वीकार किया जाता है कि भगवान ने इसको अपने लायक बनाया। और तो सब देखो, गोपीजनों को भी स्वरूपवान बनाया नहीं है, वो तो उनमें भक्ति थी, भगवान ने केवल उनके भाव को संभाला है। यहां पे तो कुब्जा को स्वरूपवान बना दिया, मतलब खुद के लायक बना दिया। बस अपन, अब अगर अपन को ऐसा लगता है कि नहीं, हम चिंतन नहीं कर पाते, हम हमारे स्वरूप में स्थित नहीं हो पाते, मुझे ये बात से यही आप सबको समझाना है। कुब्जा के प्रसंग के द्वारा मैं ये समझाना चाहता हूं,
कम से कम भगवान को तो ऐसा मौका दो, कम से कम भगवान को ऐसा मौका दो कि जब भगवान अपने सामने आए, भगवान अपना स्पर्श करें और अपने लायक बना लें अपन को। कम से कम ऐसा मौका तो दो। उसके लिए भगवान के सन्मुख जाओ, उसके लिए अपने स्वधर्म का पालन करो, उसके लिए सेवा करो। नास्ति चात्म समम बलम, उसके लिए अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी परिस्थितियों पर भरोसा मत रखो। मेरी परिस्थिति ऐसी है तो मैं सेवा नहीं कर सकता, मेरी परिस्थिति ऐसी है तो मुझे इसका भाव नहीं हो सकता, मेरी परिस्थिति ऐसी है तो मैं ये नहीं कर सकता। आपकी परिस्थिति की बात भूल जाओ, आपकी मनस्थिति अगर ऐसी है, आपकी मनस्थिति ऐसी है कि नहीं प्रभु मेरा स्पर्श कर लें। स्पर्श माने सिर्फ छूना ही नहीं है, स्पर्श माने मेरी आत्मा का स्पर्श कर लें, मेरे अंतर मन में विराजमान हो जाएं, तो भी मैं स्वरूपवान हो जाऊं, तो भी मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं। अपन को लगता है ना कि अभी अपन रूपवान हो ना तो सभी अपन से अट्रैक्ट हो, लेकिन ये रूपवान, ये रूप होना, अपन को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा स्पर्श करे तो आनंद आए कि क्या रूप है, ओहो क्या रूप है, कोई देखे तो क्या आनंद आए कि क्या रूप है। तो वैसा ही ये रूप का मद कब छूटेगा, ये रूप का मद कब जाएगा? जो अनेक निंदनीय कर्मों का कारण है। यहां पर निंदनीय कर्म क्यों कहे? रूप के कारण अनेक निंदनीय कर्म क्यों होते हैं? क्योंकि आप अपने रूप के कारण अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाते। आप अपने रूप के कारण दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, और वो नीचा दिखाने के चक्कर में अनेक निंदनीय कर्म करते रहते हैं, अनेक परधर्मों का पालन करते हैं। अपने स्वधर्म से हटकर आप कई चीजें करते हैं, अपन कई चीजें करते हैं। इसलिए कहा कि ये रूप तो निंदनीय कर्मों का कारण है। आज कंस के द्वारा निंदनीय कर्म हुए, भगवान की बात तो जाने दो, लेकिन अपने ही भांजे का वध करना, अपने ही भांजे की हत्या करना, यह निंदनीय कर्म ही था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? वो अपने रूप में स्थित था, अपने रूप में स्थित था। रावण के द्वारा भगवान राम से शत्रुता करना, माता सीता का हरण करना, यह सब क्यों हुआ? अपने रूप में स्थित था। निंदनीय कर्म इसीलिए हुआ क्योंकि अपने रूप में स्थित हो गया। उसको ऐसा लगा कि भाई मुझे तो वरदान प्राप्त हो गया है। हिरण्यकशिपु, अनेक अनेक असुर, अनेक अनेक प्रसंग ऐसे तो है, लेकिन अभी जो स्मरण में आ रहे हैं, स्मृति में आ रहे हैं, वही बता रहा हूं। अनेक अनेक प्रसंग ऐसे हैं, अपने रूप में स्थित हुए और निंदनीय कर्म में लग गए। वरदान प्राप्त हुआ कि भाई तेरा ये रूप है ना, वो तो अमर रहेगा। हिरण्यकशिपु को वरदान मिल गया कि तेरा ये रूप है ना, वो तो भाई तेरे को तो कोई मार ही नहीं सकता, कि मुझे वरदान चाहिए कि मुझे कोई मार नहीं सके मेरा ये रूप। क्यों? क्योंकि रूप का गर्व था। ये प्राकृतिक देह जो है, इस रूप का गर्व था। मुझे कोई ना मार सके, न दिन में न रात में, न इंसान न जानवर, कोई भी मुझे मार न सके। मैं कभी ना मरूं, अमर रहूं हमेशा, तथा तुझे कोई मार नहीं सकेगा। उसके कारण कितने निंदनीय कर्म किए। अपने ही बेटे पर, हिरण्यकशिपु ने अपने ही बेटे पर कितने अत्याचार किए, कितने अत्याचार किए। तो इस प्रकार से कई निंदनीय कर्म हम भी करते हैं, क्योंकि हमको हमारा रूप बचाना है। रूप माने यहां पे सिर्फ अपीयरेंस की बात नहीं है, यहां पे स्टेटस की भी बात। आप अपन को अपना रूप बचाना है, लेकिन जो भक्त होता है वो अपने स्वरूप को बचाने की चिंता करता है, अपने स्वरूप को निखारने की चिंता करता है। और जिस दिन उसका स्वरूप निखर जाता है, उसका स्वरूप कैसे निखरेगा कि भाई वो तो प्रभु का बन गया। उसका रूप कैसे निखरेगा? अगर अपने में रूप भी है, अगर अपने में रूप भी है, और वो रूप भी बस प्रभु उसको छू लें, प्रभु उसका स्पर्श कर लें, प्रभु अपने अंतर मन में स्थित हो जाएं, तो असली सौंदर्य को अपन प्राप्त हो जाएंगे। नास्ति चात्म समम बलम, इसीलिए अपने पर भरोसा रखें, अपने पर विश्वास रखें। विश्वास कैसा? कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु के लिए सब कुछ है, ये मेरे लिए नहीं है। ये रूप भी जो है, ये संपदा जो भी है, संपत्ति जो भी है, वो प्रभु के लिए है।
यद्यपि अगर वो प्रभु के लिए उपयोग नहीं हुआ, प्रभु को अगर अंगीकार नहीं हुआ, तो अनेक निंदनीय कर्मों का कारण बनेगा। जैसे रावण को अनेक निंदनीय कर्मों का कारण उसका रूप बना, कंस को अनेक निंदनीय कर्मों का कारण उसका रूप बना, अनेक अनेक असुरों को, अनेक अनेक जीवों को आज भी अपन देखते हैं, क्योंकि वो रूप में स्थित थे, स्वरूप में स्थित नहीं थे, अपनी आत्मा में स्थित नहीं थे, आत्मस्थित नहीं, अपने स्वरूप को भूल गए। तो चिंतन के द्वारा अपने स्वरूप में स्थित होइए, और चिंता के द्वारा, देखो कंस को भी ये चिंता होती थी कि मेरे रूप का क्या, मेरा क्या, तो अनेक निंदनीय कर्म करता था। रावण को भी ये चिंता होती थी कि मेरी इच्छाओं का क्या, मेरे रूप का क्या, इसलिए उसने भी अनेक अनेक निंदनीय कर्म किए। तो यही बात यहां पर हरिराय चरण अपन को समझा रहे हैं कि इस रूप में स्थित अगर हो गए, अपने अपीयरेंस पे अगर स्थित हो गए, अपने अपीयरेंस पे अगर ध्यान दिया, तो क्या होगा, अपना कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि अपन को दूसरे की तरह बनना है। अगर अपन को ऐसा लगता है कि मेरे रूप को मैं हमेशा संभाल के रखूं, मुझे जो रूप प्राप्त हुआ है, देखो उसको कैसा रूप हुआ था प्राप्त, ऐसा मुझे रूप प्राप्त हुआ है, मैं अपने रूप को हमेशा संभाल के रखूं, तो वो रूप को संभालने के चक्कर में कॉन्फिडेंस जाएगा और कंपैरिजन आएगा, और कॉन्फिडेंस गया तो स्वरूप का अनुसंधान गया, नास्ति चात्म समम बलम गया। अपने भरोसे, अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा कि नहीं मैं जैसा भी हूं, मैं उसी स्वरूप से प्रभु को अंगीकार होऊंगा, न मैं खुद जैसा था उसमें मैं बेस्ट बन पाया, न किसी और की कॉपी करके वैसा बन पाया, दोनों में से कुछ नहीं हुआ। तो अपने रूप के मद का त्याग करें। सुंदरता की बात नहीं, अगर आप सुंदर भी हैं, रूपवान भी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी, उसका भी मद अगर है, उसका भी अहंकार अगर है कि मुझे अपने रूप को संभालना है, मुझे अपने रूप का ध्यान रखना है, बाकी तो अपने आप हो जाएगा, नहीं, वो मद है। अपने स्वरूप में स्थित हो, अपने स्वरूप में स्थित होने पर अपनी मन स्थिति भी बहुत व्यवस्थित हो जाएगी, अपना चिंतन भी व्यवस्थित ढंग से चलेगा, और आनंद पूर्वक प्रभु लायक इस जीवन को जी सकेंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप रूपवान हो, और वो रूप प्रभु को अंगीकार होता हो, वो प्रभु के लिए हो, रूप प्रभु का है, अपने वल्लभ का है, उनकी सेवा के लिए है, तो ये रूप भी बहुत अच्छी बात है, आपके लिए लाभप्रद है, वो रूप के कारण आप अपने स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है भगवत शरणागति, भगवत सेवा और वल्लभ की आज्ञानुसार अपना जीवन यापन। इसके साथ में आज के सत्संग सत्र का विराम देंगे, और कल सदाचार पालन रूपी मद, उस पर अपन विचार करेंगे, और आगे के प्रश्नों का भी मैं प्रति उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। इसी के साथ में आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायत और प्रश्नों का हमेशा स्वागत करते हुए आज के सत्संग सत्र को विराम देने के लिए आश्रय के पद का गान करूंगा। दृढ़ चरणनम केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबीन, सब जग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासु होय निवेरो, सुर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरो, दृढ़ चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय, श्याम सुंदर शिवने महारानी की जय,
श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णवों को कुमार जी महाराज जी की जय। सर्वे